Welcome to my YouTube channel, GSET Educational Hub, Learn at Home. My name is Abdul Waqar Ewan, and today in this video, I will discuss with you about how we can improve our teaching skills. एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको एक अच्छा लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी टीचिंग को स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ these 10 items that I am going to tell you in this video. इस वीडियो के अंदर मैं 10 ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जो आप रेगुलर करते रहें तो आप अपनी टीचिंग को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। बगैर किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत पड़ता है वो कंटिन्यूस लर्निंग है। आप मुकम्मल तौर पर लर्न करते रहें। आप अपनी फील्ड के मतलब, अपने टॉपिक के मतलब, अपने सब्जेक्ट के मतलब मुकम्मल तौर पर जब लर्निंग करते रहेंगे तो इस तरह से आपकी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। द नेक्स्ट स्टेप इन टीचिंग इम्प्रूवमेंट इज़ फीडबैक। फीडबैक से ये मुराद ली जाती है कि जब हम कोई चीज़ डिलीवर करते हैं तो उस पर दूसरों की क्या राय है। आप अपने तालिब इल्मों से भी राय हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके साथ जो टीचर्स होते हैं जो दूसरे क्लासेस लेते हैं वो भी आपको इस पर फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक मदद मुहैया करता है, जहाँ पे आप कमज़ोर हैं आप उन कमज़ोरियों को दूर करें। फीडबैक की मदद से आप अपने अंदर जो भी कमज़ोरियाँ होंगी पढ़ाने में उनको आप आसानी के साथ पेन आउट कर सकते हैं और उनको दूर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो थर्ड स्टेप है वो अडॉप्टेबिलिटी है। इससे मुराद ये है कि जो मेथडोलॉजी आपको सूटेबल लगे आपको पढ़ाने के लिए और जिससे आप देखते हैं कि बच्चे बेहतर तरीके से लर्न कर रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा अडॉप्टेशन में लेके आएँ। मतलब उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें जिससे आप बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हों और लर्निंग बेहतर हो रही हो, तो उन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ज़्यादा रखें। द फोर्थ स्टेप इज़ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मीन आप क्लास को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम के अंदर मसरूफ़ रखें। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा दिया और क्लास ने पढ़ लिया, नहीं। जब तक आप बच्चों को एंगेजमेंट में नहीं रखेंगे और ख़ुद को भी उनके साथ एंगेज नहीं रखेंगे, मसरूफ़ नहीं रखेंगे, तब तक आपकी लर्निंग कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको एंगेजमेंट का सहारा हर सूरत में लेना होगा। द फिफ्थ स्टेप टू इम्प्रूव योर टीचिंग स्किल और टीचिंग टेक्निक्स इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये एक वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए आप दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं और दूसरों से भी राय हासिल कर सकते हैं कि आया आपकी बात उन तक पहुंची है या नहीं। इसलिए कम्युनिकेशन को आप बेहतर से बेहतर बनाएं और इंटरेक्शन रखें बच्चों के साथ, उनके साथ एक ताल्लुक़ बना के रखें कि बच्चे आपको खुली और आज़ाद माहौल के अंदर आपके साथ बात कर सकें, आपको फीडबैक दे सकें और आपसे आपकी राय हासिल कर सकें और आप बच्चों की राय हासिल कर सकें। द नेक्स्ट स्टेप इज़ एम्पैथी। एम्पैथी मीन हाउ मच यू आर सॉफ्ट टूवर्ड योर स्टूडेंट्स। आप कितने हमदर्द हैं, आप कितनी हमदर्दी रखते हैं, आपकी आवाज़, आपकी बातचीत, आपका रवैया कैसा है। जितनी ज़्यादा आप एम्पैथी का इस्तेमाल करेंगे इतना ही ज़्यादा आप लर्निंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये याद रखें कि बच्चे आपसे आपके रवैये की वजह से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपकी टीचिंग इम्प्रूव होगी। द नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव टीचिंग स्किल इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन आप किस तरह से लेसन प्लानिंग करते हैं और आप अपने आप को किस तरह से टीचिंग के लिए स्टूडेंट्स के सामने पेश करते हैं। इट्स मीन कि आप जब क्लास के अंदर जाते हैं तो आया क्या आपको अपने लेसन पर अबूर हासिल है या कि उस क्लास के अंदर जाके आप ये डिसाइड करते हैं कि आज मैंने ये पढ़ाना है। तो एक चीज़ याद रखें कि जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे कभी भी आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। टीचिंग एक मुश्किल पेशा है, इसके लिए आपको ऑर्गेनाइज होना, अपने आप को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को पूरे तरीके से तैयार रखेंगे और क्लास के अंदर आप तैयार हो के जाएंगे
تاکہ کلاس کے اندر جا کے آپ کو شرمندگی محسوس نہ ہو. اسٹوڈنٹس آپ سے کچھ پوچھیں تو آپ وہ اس پر عبور حاصل ہونا چاہیے. تبھی آپ بہتر طریقے سے اپنی ٹیچنگ کو امپروو کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے آپ پڑھا سکتے ہیں. The next step to improve your teaching skill is reflection. ریفلیکشن مین آپ جو بھی ٹیچنگ کرتے ہیں، آپ دن کا جو بھی کام کرتے ہیں اس پہ ضرور اپنا محاسبہ خود کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ڈے کے لیے مزید بہتری کا موقع مل سکے. جب آپ اپنی ریفلیکشن لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے کے لیے آپ اپنی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے بعد ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور ان میں مزید بہتری لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. جب آپ ریفلیکشن ہی نہیں کریں گے، آپ کو ریفلیکٹ ہی نہیں کریں گے اپنے کام پر، تو آپ اس میں مزید بہتری نہیں لا سکتے، مزید کمزوریاں اس میں پیدا ہوتی جائیں گی. The next thing that you can use to improve your teaching quality is called technology integration. Technology integration means the use of technology inside the classroom in your teaching. آپ ٹیکنالوجی کا استعمال جب کلاس روم کے اندر یا ٹیچنگ کے اندر کرتے ہیں تو آپ کی ٹیچنگ بہتر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لرننگ بھی امپروو ہوتی ہے، اور اس طرح سے کلاس روم کے اندر ایک ماحول بھی کریٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ آسانی کے ساتھ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. اس لیے آپ اپنی ٹیچنگ کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھیں اور اس کا استعمال عام روٹین میں کلاس روم کے اندر ضرور کریں. Number 10 and last step that I want to discuss with you is collaboration. Collaboration سے آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ آپ کولیبریٹ کیسے کرتے ہیں. کولیبریٹ مین آپ کا دوسرے ٹیچرز کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. آپ اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس پر فیڈ بیک لیں. جب آپ 2 یا 3 دماغ مل کر کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ بہتر سے بہتر تر ہوتی ہے. اس لیے آپ کولیبریشن کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں اور دوسروں سے مشورہ لیں. تھینک یو فار واچنگ. پلیز لائک us and subscribe us for more videos.